दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सामान्य हिंदी से वर्ण में पहले भाग स्वर को पढ़ा था। अब हम उसके दूसरे भाग व्यंजन को पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजन की परिभाषा अर्थात व्यंजन किसे कहते हैं। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनको स्वर के माध्यम से या स्वर की सहायता से जो है उनको बोला जाता है, यानी उनका उच्चारण किया जाता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहेंगे। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद की अगर बात करें तो 5 प्रकार के भेद होते हैं। स्पष्ट व्यंजन जो स्पष्ट रूप से बोले जाते हैं, अंतस्थ स्पष्ट व्यंजन, उसमें तो ऊष्म व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आइए सबसे पहले स्पष्ट व्यंजन को पढ़ते हैं। स्पष्ट व्यंजन जो क से म तक होते हैं। इनकी संख्या की अगर बात करें हम तो इनकी संख्याएं 25 होती हैं और ये प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर इसके होते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होंगे। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग है च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके त वर्ग में त, थ, द, ध, न। उसके बाद में है प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। उसके बाद में हम इन अगला जो व्यंजन जो है दूसरे नंबर पे जो आता है अंत्यस्थ व्यंजन। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती हैं। य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या जो होती हैं वो 4 होती हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। श, 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 ह, ये 4 वर्ण होते हैं उस शब्द के। संक्षिप्त व्यंजन ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ण, इनके विधेय जैसे डमरू और ढक्कन जैसे हम लिखते हैं, इनके पीछे जो है न की जो है बिंदी जो है लगी होती हैं। इनको जो हम द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं, है ना। ये जो वर्ण होते हैं दोनों, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन जैसे कक्षा में वाला जो श आता है, कक्षा शब्द जो लिखते हैं उसमें, या फिर क्षत्रिय, है ना। क्षत्रिय की अगर बात करें, इसमें क इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, श जिसमें हलंत लगा हुआ है। मतलब इन दोनों वर्णों के आधे आधे वर्णों से मिलकर जो है क्या बनता है? अपना क्षत्रिय वर्ण बनता है। श वाला कक्षा जैसे हम लिखते हैं तो ये वर्ण बनता है। ज्ञानी की अगर हम बात करें तो इसमें ज अलंत के साथ में, ण ये भी अलंत के साथ में। इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मिलने से यह ज्ञानी का बनता है। श्र जैसे हम श्री लगाते हैं, श्री राम, ठीक उसी प्रकार से श्री शब्द में जो है श जम वाला प्लस इसके साथ में है जो अलंत लगा हुआ है और इसके साथ में र मिलने से ये श्री बनता है। आइए अब इन वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। हिंदी में किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण होता है। स्थान जो है कंठ से होने वाले जो वर्ण होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आ, ये आ दोनों ही स्वर है और स्वर में जो है आ का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। व्यंजन में क, ख, ग, घ, ण, इन
वर्णों का जो है उच्चारण, इन 5 वर्णों का जो है उच्चारण हमारा जो है कंठ से होता है। इसके बाद अंत्यस्तर, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें नहीं आते हैं। उष्म के जो है 2 वर्ण आते हैं, ह और अह। ये दोनों जो हैं, ये अह स्वर में भी आता है और व्यंजन में भी आता है। तो इन दोनों का उच्चारण होता है, उष्ण में आते हैं, ये कंठ के माध्यम से होता है इनका। तालु, तालु से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं, स्वर में की अगर बात करें तो स्वर में ई, छोटी ई और बड़ी। साथ ही साथ च वर्ग से होने वाले च, छ, ज, झ, ण। इसके बाद में अंत्यस्थ में य आता है और उष्ण में श आता है। मूर्धा से उच्चारण होने वाले जैसे ऋषि, ये छोटे और बड़े दोनों प्रकार के। उसके बाद में ट, ठ, ड, ड, ण और र। और श षट्कोण का जो होता है ये उष्म का शब्द है और र या अस्थितर का वर्ण है, सॉरी ये शब्द नहीं वर्ण है। तो यहाँ पर जो है उष्म का श और अंत्यस्तर का र वर्ण का उच्चारण होता है। उसी प्रकार औष्ठ यानी होठों के उच्चारण समय होठों का उपयोग ओ, उ, प, फ, ब, भ, म। इनका हम जैसे उच्चारण करते हैं तो हमारे ऊपर और नीचे के दोनों होठ आपस में मिलते हैं। इन दोनों में किसी प्रकार की कोई वर्ण नहीं है। नासिका, जिसका उच्चारण नासिका के माध्यम से हो, जैसे अंगूर है ना, इसमें कई बार इसकी जो है बिंदी के रूप में जैसे अंत, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ण, 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 न, इनका उच्चारण अगर हम करके देखते हैं तो नासिका के माध्यम से इनका उच्चारण होता है। इसमें दोनों में रिक्त हैं। कंठ तालु, कंठ तालु से उच्चारित होने वाले जो हमारे जो कंठ तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं, एड़ी का और ऐनक का। उसके बाद में कंठोष्ठ, मतलब कंठ और होठ दोनों का प्रयोग यहाँ पर होता है। ओ ओंकली का, जिसमें औरत का, ओंकली का और औरत का, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण जो है कंठ होठ इनके माध्यम से जो है इनका उच्चारण होता है। दंतोष्ठ, दांतों से और होठ का उपयोग। तो यहाँ पर केवल एक वर्ण है व। इनमें आपके जो दांतों से जो है, नीचे के दांतों से आपके जो होठ का जो है मेल होता है, व बोलने पर ऊपर वाले होठ पे होठ का व, है ना। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे वर्ण, ये हमारे जो हैं वर्ण पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके बाद में जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में शब्द विचार के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।